हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आज दोपहर 2 बजे जो एनटीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जहां पर डिफरेंट मीडिया न्यूज चैनल के जो कर्मचारी है वो वहां पे पहुंचे थे उनसे क्वेश्चन करने के लिए बच्चों के बिहाफ पर कि बच्चों के जो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेरीज आ रही है। जो हमने भी मुद्दे उठाए हैं वही मुद्दे जो उन्होंने उठाए के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट न्यूज चैनल वालों ने एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो उनसे पूछे गए। डिफरेंट बच्चों के बिहार पर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा अच्छे भी पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस के कोई वैल्यू भी नहीं थी जितना पूछना जो हमें चाहिए था। उस चीज का एनटीए ने कुछ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि फिर से हम वही चीज जैसे हम पहले कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे, फिर से इस साल भी जो हमने उनसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी हमने उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन हमारी जो है वो नहीं रही है। लेकिन फिर भी कुछ उनके अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे न्यूज मीडिया चैनल के कर्मचारी थे, प्रेस रिपोर्टर से, उन्होंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे जिनके हमें जेन्युइनली आंसर चाहिए थे। तो उन आंसर्स के बिहार पर जो एनटीए ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया उन चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ दो और चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर हमें एनटीए की तरफ से सुनना था कि जो हमारा सबसे ज्यादा मुद्दा था, क्या रीनीट होगा और दूसरा क्या डिले होगा काउंसलिंग के अंदर, या काउंसलिंग सेम टाइम पे जो है वो शुरू होगी। ये दो चीजों के बारे में एनटीए ने क्या कहा है उस चीज के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मेन पहले उन चीजों के बारे में जान लेते हैं कि एनटीए ने पहले इसमें क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो मोटी चीज मेन हाईलाइट में आपको फटाफट बता देता हूं। तो उसमें उन्होंने एनटीए ने बोला कि हमारे जो इस साल का एग्जाम हुआ था कि वो बिल्कुल भी उसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ है। पहले तो उन्होंने साफ इस चीज से मानने से मना कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 4700 सेंटर बनाए गए थे और 4700 सेंटर्स के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो एग्जाम हुआ है। कुछ ही गिने चुने सेंटर्स हैं जहां पे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुई हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ 1600 कैंडिडेट के साथ हुई है परेशानी, बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एनटीए का इस तरह से मानना है बाकी के जो 23 लाख बच्चे हैं इसका मतलब वो तो बेवकूफ है, या फिर जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं उनके पेरेंट्स और यूट्यूबर्स बच्चे, या तो फिर वो सारे के सारे बेवकूफ हैं। तो हम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि एनटीए इस चीज के ऊपर कहना क्या चाहता है। यानी कि बाकी के 23 लाख जो बच्चे हैं उनका पेपर बिल्कुल अच्छे से हुआ था, सिर्फ 1600 बच्चे ऐसे हैं जिनको जो प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ा है। इसके साथ उन्होंने और क्या बोला वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। जो उनके डीजी थे उनका मानना है कि 1600 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका गलत पेपर मिला है, उनको पूरा समय नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर जो है एक कमेटी बिठा रहे हैं जिसका कमेटी हमें इस चीज के बारे में बताई थी कि उनको प्रॉपर टाइम मिला था या फिर नहीं मिला था। इसके लिए हमने कुछ सीसीटीवी फुटेज अभी फिलहाल के लिए चेक की है। सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर ही हम ये चीज आपके सामने जो वो रख रहे हैं। कहने का मतलब उन्होंने जो प्रेस रिलीज नोट किया था 2 दिन पहले पीडीएफ के अंदर, वही सेम टू सेम वही जो लाइन्स है वही टू वही सेम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारे भाई वहां पे गए थे, भाई बहन यानी कि हमारे जो रिपोर्टर्स गए थे उनको सेम टू सेम आंसर पूछा है। कुछ रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छे आंसर्स भी पूछे, क्वेश्चन भी पूछे, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया था क्या वाकई में नीट का पेपर लीक हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनटीए ने साफ इस चीज को मानने से मना कर दिया है कि पेपर तो बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ है। नो, कोई पेपर हमारी तरफ से लीक नहीं हुआ है। एनटीए बहुत ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका मानना है कि आज तक ना उनकी तरफ से कोई पेपर लीक आज तक हुआ है, ना इस बार भी हुआ, ना आगे होगा, ये उनका मानना है। ठीक है कि तो इस चीज को तो मानने से उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। उसके बाद बात करते हैं, एक जो हमारे भाई साहब ने पूछा था कि ग्रेस मार्क्स जो है वो बच्चों को दिए गए हैं, आप बोल रहे हो कि ग्रेस मार्क्स दिए हुए गए हैं, वो किस बिहाफ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन मार्क है। तो जो ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी लगी है वो किस बिहाफ पे लगी है, किन किन बच्चों को इस चीज का बेनिफिट मिला है, कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, किन किन सेंटर्स वालों को दिए गए हैं, या फिर कितने बच्चों को दिए गए हैं, किस बिहाफ पे आपने ये ग्रेस मार्क्स की जो पॉलिसी है वो लगाई है। तो इस पर एनटीए ने साफ ये चीज बोल दिया कि हमने जो उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, कौन सी परफॉर्मेंस जो उन्होंने वहां पे एग्जाम जो कंडक्ट करवाया था वहां पे बच्चों की जो एफिशिएंसी है उस हिसाब से हमने बच्चों को जो वो ग्रेस मार्क्स दिए गए। यानी कि बात को एक तरह से कहने का मतलब कि गोल मटोल ही किया गया है, कोई स्पेसिफिक उन्होंने आंसर नहीं दिया है। उनका मानना है कि जिन 6 सेंटर्स की यहाँ पे बात की, 6 सेंटर्स के अंदर पेपर का कुछ मामला सामने आया है, उन्हीं 6 सेंटर्स के अंदर जहाँ पे पेपर लीक की बात की गई, आप जिन बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया था उनको हमने जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं जहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया था, ये चीज उन्होंने बोली है। तो उनका मानना है कुछ सेंटर्स के अंदर बच्चों को जो है वो टाइम लैब की कमी होगी, टाइम से पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया था। सेम टू सेम वही चीज उन्होंने रिपीट किया, टाइम पूरा प्रॉपर ना मिलने की वजह से ऐसे बच्चों को जो वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अभी एफिशिएंसी कैसे उनको पता चल गया, उन्होंने बोला कि हमने सीसीटीवी में देखा। भाई सीसीटीवी ऐसा कैसे कि उन्होंने अकेले बच्चों को जूम कर करके देखा कि भाई कितने बच्चे की कितनी एफिशिएंसी। अब पेपर में करना क्या होता है, जस्ट आपको बबल लगाना होता है ऐसे लाइक दिस
ठीक है। अब उनको कैसे पता चल गया कि कोई बच्चा बबल फास्ट फास्ट लगा रहा है, कोई बच्चा बबल स्लो स्लो लगा रहा है, तो ये क्या रीजन हुआ? मुझे तो कुछ चीज के बारे में समझ नहीं आया कि भाई बबल लगाने वाले पेपर के अंदर आप बच्चों की एफिशिएंसी देख रहे हो और एफिशिएंसी देखने के बिहाफ पर आप उनको क्या कर रहे हो, ग्रेस मार्क्स दे रहे हो। ऊपर से आप ये भी चीज क्लियर नहीं कर रहे हो कि आपने कितने ग्रेस मार्क्स दिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप बोल रहे हो कि हमने बच्चों की एफिशिएंसी को देखा था। भाई एफिशिएंसी आपको कैसे दिखी? इतनी दूर से है, सीसीटीवी के अंदर आपने जूम करके देख लिया भाई कौन सा बच्चा कौन सी कितनी एफिशिएंसी जो पेपर के अंदर बबल कर रहा है। ये क्या कोई रिस्पॉन्स हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। साफ साफ बात को गोल मटोल करने का काम किया गया है, ठीक है। अब कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए ये भी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1 नंबर का दिया गया, 2 सिंपली उन्होंने बातचीत इस चीज में खत्म कर दी। हमने बच्चों की एफिशिएंसी देखी सीसीटीवी फुटेज के अंदर, तो उस बिहाफ पर हमने जो है ग्रेस मार्क्स दे दिए। और सब बच्चों को एक जैसे ग्रेस मार्क्स मिले? तो उन्होंने बोला नहीं, सब बच्चों को एक जैसे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, सब बच्चों की एफिशिएंसी के हिसाब से अलग अलग जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन कितने दिए गए हैं इस चीज के बारे में उन्होंने नहीं बताया। 1 नंबर दिया गया, 2 दिए गए, 5 नंबर दिए गए, 6 नंबर दिए गए, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि हमारे पास डाटा है, हम आने वाले टाइम के अंदर आपको इस चीज के बारे में बता देंगे। बस इस चीज के ऊपर उन्होंने और आगे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अर्लियर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला इसमें के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी हमारा रिजल्ट तैयार हो जाता है हम उस चीज को डिक्लेयर कर देते हैं। फिर वो जेई का एग्जांपल्स लेने लगे। जेई का जो रिजल्ट है वो भी हमने 11 दिन बाद डिक्लेयर कर दिया, सेकंड सेक्शन का 15 दिन बाद डिक्लेयर कर दिया। तो नीट का रिजल्ट हमारा जल्दी प्रिपेयर हो गया, तो हमने भी इसको फटाफट क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। चलो ये तो मुद्दा यहीं पे उन्होंने खत्म कर दिया। तो हमें इससे इतना इशू भी नहीं है। अगर उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर जल्दी कर भी दिया तो वो तो कोई दिक्कत बात नहीं। रिजल्ट एक ना एक दिन तो आना ही था, चाहे आज आ जाए चाहे कल आ जाए, कभी भी आ जाए, रिजल्ट तो एक ना एक दिन तो आना ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट एटलीस्ट जो रिजल्ट आया उससे कम से कम सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, यूट्यूबर्स, टीचर्स, मेंटर्स, वो तो कम से कम सेटिस्फाइड हो ना। 23 लाख बच्चों की जान लगी पड़ी है इस चीज के अंदर। इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा मुद्दा, ये चीज गर्म हो चुकी है, उस चीज के बारे में आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई चीज आप नहीं बोल रहे हो। चलो इसके बारे में हम इतना वो भी नहीं करते कि चलो उन्होंने कोई भी दे दिया कि रिजल्ट एक ना एक दिन तो आना था। बट इन दो मुद्दों का क्या, जो पहले नंबर वाला मुद्दा है और ये दूसरे नंबर वाला मुद्दा है। चलो तीसरे नंबर के मुद्दे पे चलते हैं। क्या रीनीट दोबारा होगा? तो उन्होंने क्या दिया, हम इसकी चीज के बारे में कुछ भी नहीं अभी तक फिलहाल के लिए सोच रहे हैं। हम इसके लिए एक टीम बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन टीम बना रहे हैं। 4 मेंबर्स की ये टीम होगी, 4 मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड है। वो 4 मेंबर्स इन चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो तह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, इसके बारे में जाके पता करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो हमें क्या करेंगे, फाइनल रिपोर्ट देंगे। और उनकी जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसके बिहाफ पर ही हम जो है वो तय कर पाएंगे कि रीनीट होना चाहिए, दोबारा से नीट होना चाहिए, या फिर दोबारा से बच्चों की रीचेकिंग होनी चाहिए, या रिजल्ट दोबारा आना चाहिए। तो इस चीज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला कि हमने एक टीम मेंबर्स बना दी, 4 मेंबर्स की टीम है। तो वो इस चीज के ऊपर क्या करेगी, रिसर्च करेगी, जानेगी, पड़तालेगी, फिर उसके बाद वो हमें फाइनल रिपोर्ट देगी। उस फाइनल रिपोर्ट को देखने के बाद ही हम कुछ जो है वो डिसीजन ले पाएंगे। और इस दिन का हमने बोला कि 7 डेज का आपको टाइम दिया गया। 7 डेज के अंदर हमें जो है फाइनल रिपोर्ट क्या कर देंगे, दे देंगे। यानी कि विद इन 7 डेज हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। लेकिन एट लास्ट में आपको एक कंक्लूजन जरूर बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं डिले इन काउंसलिंग। क्या काउंसलिंग में डिले होगा? देखो बच्चों, अभी तक इस चीज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है, डिले होगी या नहीं होगी। मेन चीज हमारा मुद्दा है रीनीट होगा तो अभी पता चलेगा काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर काउंसलिंग होती है तो ये समझ लो कि आपका किसी भी प्रकार का रीनीट नहीं होना चाहिए। इस चीज के ऊपर सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्टे लगनी चाहिए। काउंसलिंग के ऊपर हमें जो है वो स्टे लगनी चाहिए। अगर इसके ऊपर स्टे नहीं लगती है तो मतलब मामला जो है और भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में कुछ भी नहीं जाने वाला। आप इस चीज को समझ लो। इस काउंसलिंग के ऊपर जो है वो स्टे लगनी चाहिए। काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आना चाहिए, काउंसलिंग की कोई अपडेट नहीं आनी चाहिए। अगर काउंसलिंग का शेड्यूल कोई अपडेट आती है तो फिर हमारे लिए स्टे लेना जो मुश्किल हो जाएगा, फिर रीनीट होना मुश्किल हो जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज बात की है उसके मन के हिसाब से बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि वो रीनीट करवाने के पक्ष में है। इवन रिजल्ट को दोबारा चेक करने के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि फिर से उन्होंने सारी बातों को गोल मटोल किया। एक टीम बना दी है, 7 दिन में वो रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट में हम चेक करेंगे कि कहाँ पे गलतियां हुई थी, क्यों गलतियां हुई थी। और ज्यादातर वो बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे थे कि ये बात 1600 स्टूडेंट की है, वो 6 सेंटर्स की है। बस इन 2 चीजों को रिपोर्ट करते हैं। अगर रिपोर्ट आती भी है तो हम उसमें ये 6 सेंटर के बारे में जांचेंगे, ये 1600 बच्चों के बारे में देखेंगे कि उनके साथ अन्याय तो नहीं हुआ। बस तो बाकी 23 लाख बच्चों का जो पेपर दिया उनकी तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो 23 लाख बच्चों की तो बात ही नहीं करे कि उनका क्या होगा, उनके साथ क्या करना है, उनको दोबारा रीनीट लेना है नहीं लेना। एक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत अच्छा डिसीजन आया। उन्होंने फिलहाल के लिए ये चीज के लिए बोल दिया कि काउंसलिंग के ऊपर स्टे लगा दिया कि हम किसी भी तरह का काउंसलिंग नहीं करेंगे। हमें जो नीट का एग्जाम है वो दोबारा चाहिए, किसी भी कंडीशन के अंदर चाहिए। और 2 लाख से प्लस स्टूडेंट वहां से जो है कंडक्ट किए गए थे इस साल महाराष्ट्र के अंदर, तो काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या भी वहां पे ज्यादा है। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया महाराष्ट्र सरकार ने, जो खुद ही गवर्नमेंट ने ये चीज बोल दी
कि हम जो है वो काउंसलिंग नहीं करवाने वाले, हमें जो नीट का एग्जाम है वो दोबारा ही करवाना है, हम किसी भी प्रकार की काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। तो एक बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन है। तो इसी तरह से हमें मिलजुल कर इन चीजों का सामना अब करना पड़ेगा, सब लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमें इस चीज का जो है वो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन जहां तक मुझे इनका मुद्दा समझ लगा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इनडायरेक्टली उनका मानना यही है कि हम कोई भी रीनीट नहीं करवाने वाले, ना ही इस चीज का कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले। बार बार वही चीज को रिपीट करना, 1600 बच्चे 6 सेंटर, तो मतलब उनका आ जाके जो सुई है, आ जाके जो उनकी बातें वो इन दो चीजों के ऊपर ही आके अटक जाती है। तो इसका मतलब वो जो भी अब करने वाले ये रिपोर्ट टीम जो भी ये रिपोर्ट सौंपने वाली, वो इनके बेसिस के ऊपर ही पहुंचाने वाली है हमारे पास। बाकी 23 लाख बच्चों का क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उस चीज के बारे में उन्होंने ना कोई बात की है। आगे करेंगे नहीं करेंगे, अब ये 3-4 दिन के अंदर, 7 दिन का टाइम उन्होंने बोला है, मे भी 3-4 दिन के अंदर आ जाए। अब ये रिपोर्ट आएगी, उसी के बिहाफ पर हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस, उनका नेक्स्ट डिसीजन जो वो क्या होने वाला है। तो जैसे उनकी तरफ से कोई नेक्स्ट डिसीजन आता है, डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। काउंसलिंग का रिलेटेड आता है, री नीट का आता है, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ईच एंड एवरी अपडेट, काउंसलिंग आपको कैसे करनी, सब कुछ भाई आपका बताएगा, वो भी फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलो, टेंशन ना ले, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।